नमस्ते डियर फ्रेंड्स। सिर्फ 2 दिन बचे हैं आपके 2025 आने में। तो हमने पिछले साल में जो कुछ भी सीखा है अपनी इस बुक से, वो हमने काफी कुछ इम्प्लीमेंट किया होगा। और जिन्होंने अगर नहीं किया है तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप उस चीज का फायदा नहीं उठा सकते जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। राइट। तो बहुत जरूरी है आपको इम्प्लीमेंट करना। आज का जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर ये बताया जा रहा है सुखी हम कैसे रह सकते हैं। क्या आप ये सोचते हैं जिन लोग के पास में बहुत ज्यादा धन दौलत है या जिनके पास में बहुत बड़े बड़े जिनके कारोबार हैं वो लोग सुखी हैं? नहीं। दौलत अपने आप में आपको सुखी नहीं बना सकती है। दूसरी तरफ हम ये देखें कि जो ये दौलत है ये सुख में भी कोई बाधक नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यार पैसा आ जाएगा तो जो है आपका सुख छिन जाएगा। ऐसा भी नहीं होता है। आज कई लोग चीजें खरीद कर सुख पाने की कोशिश करते हैं। सोचेंगे हम बड़ा सा एलईडी ले आए, बहुत सुंदर सा टीवी, बड़ी सी कार, महंगे डिजाइनर कपड़े, फार्म हाउस, स्विमिंग पूल। लेकिन सुख इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। सुख इनके अंदर नहीं है। इनको आप पा रहे हैं ठीक है, लेकिन ये कोई सीढ़ियां नहीं है कि हाँ हमें ये चीजें मिल गई तो हम खुश हो गए या हम सुखी हो गए। ये जो सुख है ये उस टाइम का वो चीज टेम्परेरी होती है। ठीक है। सुख का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुख उत्पन्न करने के लिए किसी घटना की जरूरत है, कि कोई ओकेजन होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए या किसी का बर्थडे होना चाहिए, तभी कोई खुश होगा, तभी कोई सुखी होगा। तो ये चीज नहीं है। कुछ कहते हैं अगर मैं मेयर बन जाऊं, कॉर्पोरेशन का सीईओ बन जाऊं, या किसी न्यूज़पेपर में मेरी सुंदर सी फोटो आ जाए, अच्छा सा मेरा नाम हो जाए, मेरा टेलीविजन पे इंटरव्यू आ जाए, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सच तो यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। प्रमोशन या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकते। आपकी शक्ति, खुशी और सुख तो इस बात के अंदर निहित है कि आपका अवचेतन मन, यानी कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर लॉ ऑफ डिवाइन ऑर्डर जो है, अगर आप उसको पा लेते हो, उस दैवी विधान को जान जाते हो और सही कर्म के नियम का पता लगा लेते हो और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू कर लेते हो, तो आप सुखी हो जाते हो। राइट। ऑथर एक यहाँ पर कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि एक बार वो फ्रांसिस्को में गए तो वहाँ एक किसी कंपनी का जनरल मैनेजर था। वो बहुत ज्यादा दुखी और निराश था। वो उनके पास आया तो उसने कहा कि जो मेरा जो दिल है वो मेरे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के प्रति द्वेष से भरा हुआ है। मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके जो थॉट हैं, जो वो उनको बताया करता था, वो उनको ना मान करके कंपनी को विनाश की दिशा में लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि वो जो कह रहा था जनरल मैनेजर, वो लोग वो चीज को मान नहीं रहे थे। अब कंपनी को जो था मुनाफा हो रहा था, वो सॉरी कंपनी का जो है मुनाफा घट रहा था। बाजार में हिस्सेदारी कम हो रही थी। अब कंपनी के जो शेयर थे उनकी कीमतें भी गिर रही थी। जनरल मैनेजर को इसलिए चिंता हुई क्योंकि उसका जो ज्यादा भुगतान था ज्यादातर वो स्टॉक के ऑप्शन के रूप में था। अब उसको बहुत डर लगा इस चीज के लिए। उसने क्या किया, उसने बिजनेस की समस्याओं के लिए एक प्रार्थना तैयार की। इस तरह की प्रार्थना आप भी तैयार कर सकते हैं। वह सुबह सुबह उठ करके शांति से सकारात्मक घोषणा करता था। वो ये क्या बोलता अपने मन में कि हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी ईमानदार, सच्चे, सहयोगी, वफादार और सबके प्रति सद्भावना से भरे हैं। वे इस कंपनी के विकास, कल्याण और समृद्धि की जंजीर में मानसिक तथा आध्यात्मिक कड़ियां हैं। मैं अपने 2 सहयोगियों और कंपनी के बाकी सभी लोगों के लिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रेम, शांति तथा सद्भावना प्रसारित करता हूँ। इस तरह से वो प्रार्थना बना रहा है। फिर क्या कहता है कि वो हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सभी कामों में ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उसकी बात नहीं मान रहे थे, तो उसने एक और लाइन क्या ऐड की कि उनको ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मेरे द्वारा सारे निर्णय लेती है। अब वो अपने लिए भी बोल रहा है कि मैं जितना भी निर्णय ले रहा हूँ, कौन मेरा निर्णय लेने में सहायता कर रहा है, मेरा इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। हमारे सभी बिजनेस सौदों और पारस्परिक संबंधों में सद्भाव निहित है। मैं ऑफिस जाने से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के संदेश वाहक भेजता हूँ। कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों के दिलो दिमाग में शांति और सद्भाव कायम रहे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अब आस्था, विश्वास और भरोसे के साथ एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ।
सेम ऐसे ही जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप इस तरह से एक अपनी प्रार्थना बना सकते हैं। आप जिस भी व्यवसाय के अंदर हैं, जो भी आप काम करते हैं, आप इस तरह से अपनी एक प्रार्थना बना सकते हैं। अब क्या हुआ कि इस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने ये विचार सच मानते हुए उसको उसने हकीकत मानना शुरू कर दिया। सुबह 3 बार धीरे धीरे भावना के साथ दोहराए। दिन में जब भी उसके मन में डर आता, गुस्सा आता, तो वो क्या करता, वो खुद से कहता, शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स को इस तरह से पॉजिटिव थॉट से बदल देता, शिफ्ट कर देता। जब वह इस तरीके से अपने मस्तिष्क को अनुशासित करता रहा तो हानिकारक विचार आना बंद हो गए, जो नेगेटिव चीजें थी वो बिल्कुल बंद हो गई और उसके मन के अंदर शांति आ गई। उसने शांति की फसल काटी। अब क्या हुआ, जो उनका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, लगभग 2 हफ्ते बाद में उन्होंने इस जनरल मैनेजर को अपने ऑफिस में बुलाया और उसको उसके काम तथा जो क्रिएटिविटी उन्होंने की थी विचारों की, अपने थॉट की, जो जो उनको बताया करता था, उन सब की उन्होंने प्रशंसा की। और उन्होंने बोला कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि तुम्हारे जैसे जनरल मैनेजर हमको मिला है। तो वो उसे जानकर बहुत खुशी हुई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो नेगेटिव थॉट है उनको पॉजिटिव उसमें लेकर के आ सकते हैं। राइट। तो अब एक और वो एग्जांपल बताते हैं कि एक घोड़ा था। तो वो उसके दोस्त ने ये बताया उनको कि ये घोड़ा था। तो ये घोड़ा क्या करता था, बार बार सड़क के किनारे जो है एक पेड़ जैसे था, जैसे सूख जाता है, वहां पर जाता। तो वहां पे एक सांप से डर गया था वो एक बार। अब क्या हुआ, जब भी वो उस पेड़ के पास जाए, वो ठूंठ के पास जाए, घोड़ा बिदक जाए। अब किसान जो था उसने क्या किया, वो उस ठूंठ को खोद कर उसे जला दिया और उस जगह को बिल्कुल प्लेन कर दिया। लेकिन इससे उसको कोई मदद नहीं मिली। बरसों बाद भी जब भी वहां घोड़ा कभी भी जाता था तो वहां वो बिदक जाता था। घोड़ा क्यों बिदक रहा था, घोड़े को ये याद आता था कि यहाँ पे एक पेड़ था। उस पेड़ की याद उसको बार बार क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी। तो वहां पे जैसे ही वो वहां पहुंचता, वहां वो बिदक जाता। आपकी खुशी के में भी आपके अपने विचार, जीवन और मानसिक छवि के सिवा कोई बाधक नहीं है। हमारे थॉट ही हैं जो हमें क्या करते हैं, परेशान करते हैं। क्या डर या चिंता ने आपको आपको पीछे रोक के रखा है? अपने मन में सोचिए, देखें आप, डर आपके मन का एक विचार है, ये भी एक थॉट है। उस थॉट को हमें क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। आप इसी समय से खोद सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसकी जगह सभी समस्याओं पर विजय, सफलता और उपलब्धि में आस्था रख सकते हैं। जैसे उसने किया कि नेगेटिव जितने भी थॉट आ रहे थे उनकी जगह उसने किसको शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव थॉट को रख दिया। तो अगर आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो क्या किस पर काम करेंगे, अपने विचारों पर आपको काम करना है। चीजें तो आनी जानी है, आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन हमारे जो थॉट है उनके ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपको ज्यादा सफलता मिल जाएगी। एक और इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि एक और व्यक्ति के लिए बताते हैं। ऑथर जिस बोलते हैं, उनका धंधा जो है चौपट हो गया था। उसने ऑथर को बताया कि मैंने गलतियां की थी, लेकिन मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। आप भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। उस इंसान ने दोबारा बिजनेस शुरू किया और उसमें उसको जबरदस्त सफलता मिली। उसने अपने मन में क्या किया, उसने अपने मन के अंदर उस टूट का सामना किया, उस पेड़ का सामना किया जो दिखाई दे, उसे लगता था कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उसने शिकायत नहीं की, वह रोया नहीं। इसके बजाय उसने असफलता के ठूंठ को उखाड़ करके फेंक दिया। अपनी आंतरिक शक्तियों पर भरोसा करके उसने डर के सभी विचारों और पुरानी निराशाओं को दूर किया। खुद पर यकीन करें, आप सफल व सुखी बन जाएंगे। अब बात आती है कि सबसे सुखी लोग कौन? क्वेश्चन है, सबसे सुखी लोग कौन है? सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो लगातार अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। तो आपको अब कंपैरिजन दूसरे लोगों से नहीं करना है, अपना कंपैरिजन अपने खुद के वर्जन से करें कि मैं इस पिछले साल में क्या था। जैसे कि आप सोचे कि 2024 में आप कैसे थे, अब 2025 में आप कैसे होंगे, ये अलग बात। आप अपना पिछले साल का कंपैरिजन पिछले और साल से कर सकते हैं, या महीनों के हिसाब से आप अपना कंपैरिजन करें। तो खुद को आपने क्या करना है, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप को बाहर लेकर के आना है। अपने ही अपने आप से आपको कंपैरिजन करना है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे अच्छे लोग न सिर्फ सबसे सुखी होते हैं, बल्कि आमतौर पर सफलता से जीने की कला में सबसे माहिर होते हैं। ईश्वर आपके भीतर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रेम प्रकाश, सत्य और सुंदरता को
अधिक व्यक्त करेंगे तो आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। एक ग्रीक के स्टोइक दार्शनिक थे, एपिटो एपिक्टेटस। उन्होंने कहा था कि मानसिक शांति और सुख का बस एक ही रास्ता है, इसलिए इसे अपने साथ हमेशा रखें। तब भी जब आप सुबह जागें और पूरे दिन जब आप सोने जाएं, बाहरी चीजों से प्रभावित ना हो, बल्कि इन सभी को ईश्वर को समर्पित कर दें। क्या समर्पण के भाव में रहना है आपने, सरेंडर के भाव में रहना है। लास्ट में हमें इसमें संक्षेप में बोलेंगे, जो ये चैप्टर की पूरी समरी है। तो इसमें वो बताते हैं कि विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति है। आपके भीतर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। जब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, तब कब कर पाएंगे, जब आप अपने ऊपर विश्वास करने लगेंगे, परम शक्ति के ऊपर विश्वास करने लग जाएंगे, तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। यही इस वाक्य का मतलब है कि जो व्यक्ति अवचेतन मन के आध्यात्मिक नियमों पर में विश्वास करता है वही सुखी होता है। राइट, क्योंकि ईश्वर हमारे ही भीतर है। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है, एक हैबिट है। यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। जो भी चीजें सच हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं और जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की है, अगर कोई गुण है और अगर कोई प्रशंसा है, तो इनके बारे में सोचें। मतलब हमें क्या करना है, पॉजिटिव चीजों के बारे में, प्यारी प्यारी चीजों के बारे में ही सोचना है। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो खुद से कहें, मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ, मैं आज सफलता का चुनाव करता हूँ, मैं आज सही काम करने का चुनाव करता हूँ, मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूँ, मैं आज शांति का चुनाव करता हूँ। इस सकारात्मक घोषणा में जीवंतता, प्रेम और दिलचस्पी भरेंगे तो आपको खुशी मिल जाएगी। हर दिन कई बार अपनी सभी नियामतों के लिए शुक्रिया अदा करें। सोचें आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, क्या क्या चीजें मेरे पास हैं, उन सब के बारे में सोचें। इसके अलावा अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और सारी दुनिया की शांति, खुशी तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। फ्रेंड्स, हमारे पास में जो नहीं है ना, यदि हम वो सब कुछ लोगों को देना शुरू कर देते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपको लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो आपको क्या चाहिए, आपको खुशी चाहिए, तो वो खुशी आप दुनिया में बांटना शुरू करो। आपके पास वो अपने आप ही आने शुरू हो जाएगी। सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना है, सबके लिए आपको मन से प्रार्थना करनी है कि सभी लोगों के लिए अच्छा हो, सभी समृद्ध हो जाएं, सभी लोग खुश हो जाएं, सभी लोग सुखी हो जाएं। सबके लिए आपको ये करना है, प्रार्थना करनी है। आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ हासिल नहीं होता। आपने दिल से उस चाहना है कि हाँ मुझे खुशी होना है। इच्छा कल्पना और आस्था के पंखों के साथ की गई कामना है। इच्छा क्या है, कल्पना और आस्था के पंखों के साथ की गई कामना। कल्पना कि मैं विजुलाइज कर रही हूँ, मेरा मन ऐसे है कि हाँ मैं खुशी हो जाऊं, तो वो पंख तभी लगते हैं। वो आस्था की पंखों के साथ तब आप ऊपर उड़ पाते हो। अपनी इच्छा के साकार होने की कल्पना करें, इसकी वास्तविकता महसूस करें कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो ये साकार हो जाएगी। खुशी प्रार्थना के जवाब में मिलती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको खुशी आपको उसका जवाब में मिल जाएगी। जब वो आपने प्रार्थना की है उसका जवाब क्या होगा कि आपको खुशी मिल जाएगी। लगातार डर, चिंता, गुस्सा, नफरत और असफलता के विचारों को सोचकर आप निराश और दुखी बन जाएंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसे आपके विचार इसे बनाते हैं। तो अपने थॉट पर बार बार ध्यान दें कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या सोच रहा हूँ। आप दुनिया के सारे पैसे से भी खुशी नहीं खरीद सकते। कुछ करोड़पति खुश हैं, कुछ दुखी हैं। जिन लोगों के पास बहुत कम दौलत है उनमें से कुछ सुखी हैं तो कुछ दुखी हैं। कुछ विवाहित लोग खुश हैं और कुछ दुखी हैं। कुछ अविवाहित लोग खुश हैं और कुछ दुखी हैं। खुशी का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। ये नहीं है कि शादी हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे या शादी ना करें तो खुश रहेंगे, बहुत अमीर बन जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, गरीब रहेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे। तो कहाँ कहाँ है जो ये है खुशी है, वो आपके सोच के अंदर है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, नहीं।
आपका विचार जो है, आपकी भावना, उसके अंदर खुशी है। खुशी शांत मस्तिष्क की फसल है। अपने विचारों का लंगर शांति, संतुलन, सुरक्षा और दैवी मार्गदर्शन पर बांधे। आपका मस्तिष्क खुशी उत्पन्न कर देगा। आपकी खुशी में कोई बाधा नहीं है। बाहरी चीजें कारण नहीं है, वे कारण नहीं परिणाम है। कारण नहीं परिणाम है, मतलब बाहर की जो चीजें मिल रही है वो आपके अंदर जो चल रहा है उसका परिणाम है। वो जो आपके अंदर चल रहा है वही आपको बाहर मिल रहा है। राइट। अपने भीतर के एकमात्र रचनात्मक सिद्धांत से प्रेरणा ले। आपका विचार कारण है। हमारा जो थॉट है वही कॉज है उस चीज का। और नया कारण एक नया परिणाम उत्पन्न करता है। तो खुशी का चुनाव करें। सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो अपने भीतर के सबसे ऊंचे और अच्छे स्वरूप को बाहर लाता है। आपका जो सेल्फ है, वो जो सबसे डिवाइन है, वो आपके अंदर ही है। जब आप उसको बाहर लेकर के आओगे, सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर लेकर के आओगे, तो आप अपने आप सुखी हो जाओगे। ईश्वर सबसे ऊंचा तथा सबसे अच्छा है। और आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है। ये आप ध्यान रखें कि जो आप हैं वो ईश्वर का ही अंश है। वो अंश आपके ही अंदर है। और ईश्वर क्या है? सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा। तो अपने अंदर, जो आपके अंदर ईश्वर सबसे अच्छा और सबसे ऊंचा ईश्वर है, उसको आप बाहर लेकर के आए, फिर देखें कि आपको खुशी कैसे नहीं मिलती है। तो ये सुख आपके ही भीतर है, उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। जब आप अंदर से इस चीज को लेकर के आएंगे, तो जिन चीजों को आप बाहर कोशिश कर रहे हैं खोजने की, वो आपको अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक बात ये ले सकते हैं कि जैसे कोई दरिया होता है ना, दरिया में अगर कोई चीज जा रही है तो उस बहाव के साथ बहती चली जाएगी, बहती चली जाएगी। लेकिन जब उसका वो फोर्स करती है, उसके विपरीत चलने की कोशिश करती है, तब उसको जोर लगाना पड़ता है, तब उसको मेहनत करनी पड़ती है, कश्मकश करनी पड़ती है। वैसे ही जो वो डिवाइन पावर है ना, जब आप उसके फ्लो में चलते हैं, उसको मान करके चलते हैं, तो जो चीजें हैं वो स्वतः ही आपको मिलती चली जाती है। फिर आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो आप चाहते हैं वो मंजिल आपके सामने स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आती जाती है। उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो वो ईश्वर, वो शक्ति है, वो शक्ति आपके अंदर है। उसको सिर्फ जानने की जरूरत है। जिस दिन आप इस शक्ति को जान जाएंगे कि वो तो पावर मेरे ही साथ है, मेरे ही भीतर है, उस दिन आप जान जाएंगे कि आप कितने खुश हैं। और ये सुख जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो तो आपके पास हमेशा से था, बस आप उसे जान ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अपनी इस खुशी को, जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हैं, चीजों में ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं, उसको अपने भीतर खोजें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।